पीएमपी इंडिया न्यूज झारखंड के तमाम दर्शकों का पुनः एक बार फिर से स्वागत है। ठंड का मौसम चल रहा है। ऐसे तो ऑफिशियली मकर संक्रांति मनाकर हम लोगों ने इसे विदाई दे दिया है, मगर अब यह एक मेहमान के रूप में है। कब तक है ये देखने की बात है। खैर चलिए, अब हम मुद्दे की तरफ चलते हैं। एक बार पुनः हमारे साथ राजद के जिलाध्यक्ष अब्दुल गफ्फार जी बैठे हुए हैं। राज्य में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और उन घटनाओं का निराकरण भी हो रहा है। इसी संदर्भ में आज हम उनसे मिलने आए हैं। गफ्फार साहब, पीएमपी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज झारखंड का बहुत बड़ा चर्चित हत्याकांड, सोफिया हत्याकांड, जिसमें अपराधी बिलाल की गिरफ्तारी हुई। प्रशासन ने बहुत मशक्कत किया, कटे सर को खोजने के लिए। बहुत जघन्य आपराधिक घटना था। विपक्ष ने इसे एक रंग देने की कोशिश की, यहां तक कि मुख्यमंत्री पर हमला भी हुआ। इस बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं रांची पुलिस को बधाई देता हूं, सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। चूंकि जो घटना घटी थी और इसमें जो मामला आया था, सबसे बड़े इसमें बात थी कि उस युवती का कोई गार्जियन नहीं था, कोई वारिस नहीं था। पुलिस के सामने कितनी बड़ी चुनौतीपूर्ण बात थी, ये समझने की बात है। आप लोग भी देख रहे थे। चूँकि उसका कोई वारिस नहीं था, पुलिस को पहले वारिस ढूंढना था, उसके बाद उसका सर ढूंढना था, तब कहीं जाकर उसका कातिल मिलता। तो ये सफलता जो मिली है, मैं रांची पुलिस को मैंने दिल से बधाई देता हूँ। खास करके सीनियर एसपी साहब को, ग्रामीण एसपी साहब को और एसआईटी की टीम को, जिन्होंने अपना रात दिन मेहनत मशक्कत करने के बाद इस कारनामे को 10 से 11 दिन में उजागर करके पूरा मामला राफ का साफ कर दिया और कातिल भी सामने आया और आज पुलिस के गिरफ्त में है। और इस घटना में ऐसा महसूस हो रहा था, प्रतीक हो रहा था कि भाजपा इसको सांप्रदायिक रंग देने का जो काम कर रही थी, इसी मामले में सीएम पर हमला भी हुआ और हमला करने के बाद लोग इसको मैंने बहुत बड़ा अपने को उपलब्धि समझ रहे थे भाजपाई। लेकिन मेरा तो मानना है कि भाजपाई जिस तरह अगर महिलाओं की सुरक्षा के लिए अगर वाकई वो हमदर्द हैं, महिला की सुरक्षा होनी चाहिए। आज जो देश में ये अपराध जो बढ़ी है, आए दिन सुनने को मिलता है। कोई ऐसी बात नहीं कि झारखंड ही में है, पूरे हिंदुस्तान में ये देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा, चूंकि केंद्र में इनकी सरकार है 2014 से, और इस बीच में एक से एक कानून लाने का काम किया, वो भी काला कानून उसको हम कहेंगे। चूंकि इससे पहले एनआरसी का कानून लाया गया, अभी किसान बिल का कानून लाया गया, जिससे पूरे जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता आक्रोश में है और विरोध में है। ऐसे ऐसे कानून को जब ला रही है। इसके अलावा एक बात मैं आपको और याद दिला दूं कि मुस्लिम महिलाओं के लिए जो इन्होंने बहुत ख्याल रखा, जो कि मुस्लिम पर्सनल पर धावा बोलते हुए महिला बिल के लिए 3 तलाक का जो कानून लाया, ये इस पर भी काफ़ी बवाल हुआ। लेकिन चलिए ठीक है, आपने लाया तो वाकई अगर आप महिलाओं की सुरक्षा चाहते हैं तो देश में ऐसा कानून सेंट्रल गवर्नमेंट की क्यों नहीं लाती है। और भाजपाई लोग जो यहाँ ताली और थाली बजा रहे हैं और सीएम पर हमला कर रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अपना क्यों नहीं डिमांड करते हैं कि महिला के प्रति ऐसा कानून लाया जाए जो बगल के मुल्कों में है कि अपराधी बलात्कारी जो होता है बगल के मुल्कों में, उसको सीधा फांसी और सजाए मौत दी जाती है। आज अगर हमारे मुल्क में भी इस घटना को अगर रोकना है तो यहाँ भी हम डिमांड करते हैं कि सभी इस तरह के बलात्कारी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जो आंकड़ा हमारा बढ़ा हुआ है वो 1-2 पर अटक जाएगा, चूँकि पापी तो है ही, पाप करते रहेंगे। वैसे ही मुल्कों में भी हो रहा है, लेकिन वहाँ जो आंकड़ा है बिल्कुल माइनस में है। तो यहाँ हमारे यहाँ जो दिख रहा है, तो अगर वो कानून लागू होती है तो यहाँ भी वो पापी घटेंगे और ये अपराध घटेगा। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट से, आप अपने गवर्नमेंट से इसको कहें और ये बिल लाने का काम करें।
एकदम सही बात कही आपने। बलात्कार और बलात्कारी, इसका न कोई जाति होता है न कोई धर्म होता है। यदि कोई भी पार्टी या फिर कोई भी यदि इसे जातीय रंग देने की कोशिश करता है तो ये बेकार है। और ये हमने देखा कि हाल में जो घटना हुई, इतनी बड़ी जघन्य हत्याकांड, आपराधिक घटना हुआ, धड़ मिल गया, सर को खोजने में मशक्कत करना पड़ा। सही बात है, प्रशासन का इसमें बहुत योगदान रहा और सरकार का भी बहुत योगदान रहा, लेकिन विपक्ष ने इसे एक मुद्दा बना लिया। मुख्यमंत्री पर हमला भी हुआ। औरत उत्पीड़न का जो मामला है झारखंड में कुछ बढ़ा है। हालांकि प्रशासन इस पर रोक लगाने की कोशिश तो कर रही है, और ये बात आपने सही कहा है कि सरकार को केंद्र से ऐसा एक बिल लाना चाहिए जो कि सख्त से सख्त हो, लेकिन उस ढुलमुल रवैये के कारण हमारे अपराधी छूट जाते हैं। तो ये क्या लगता है आपको इस बारे में? देखिए, अभी जो घटना में अपराधी जो सामने आया है, अपराधी तो अपराधी होता है, इसका किसी जात और समुदाय से कोई मतलब नहीं है। और हम तो इसको बिल्कुल मुसलमान और इस्लाम से भी खारिज करते हैं, क्योंकि इस्लाम में ऐसे अपराध करने की कहीं जगह नहीं है और ऐसे अपराधी कभी मुसलमान हो नहीं सकते। सिर्फ एक नाम को बदनाम देने के काम होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो किसी जात और समुदाय को हो, अपराधी अपराधी होता है। उसका एक ही अपना जात होता है, सिर्फ उसका जात अपराध होता है, और उसको उसी नज़रिए से देखना चाहिए। और इस मामले में इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए 1 महीना के अंदर इसको फांसी होनी चाहिए। और फांसी की भी डिमांड ऐसे करते हैं, चूंकि इसको बंद कमरे में या जेल के अंदर नहीं, बल्कि ऐसे लोगों को चौराहों पर फांसी होना चाहिए जो आम जनता देखे और इससे सीखे कि अगर इस तरह का अगर घटना करते हैं, अगर ऐसा किसी काम को अंजाम देते हैं, बलात्कार का काम को अंजाम देते हैं, तो जनता देख के उसको रूह और ईमान दोनों कांपे के ऐसी घटना कोई करने की जरूरत नहीं करे। एकदम सही बात कही आपने। बलात्कार और बलात्कारी का कोई जात नहीं होता है और इसे धर्म से ऊपर उठकर देखना चाहिए। नारी नारी होती है और पुरुष पुरुष होता है, लेकिन उन दोनों का तालमेल सही होना चाहिए। अभी हाल में हमने देखा रांची के मोराबादी मैदान में औरतों का धरना प्रदर्शन चल रहा था। उसमें मुख्यमंत्री के लिए कुछ अभद्र अपशब्द का उपयोग किया गया और उस धरना प्रदर्शन में विपक्ष के बड़े नेता बैठे हुए थे वहां। इस बारे में आपकी जानकारी कहां तक है? देखिए, मैं तो चैनल के माध्यम से ही मुझे पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को एक महिला के द्वारा स्टेज में माइक के माध्यम से अशब्द और गाली का प्रयोग किया जा रहा है। इसका जितना भी निंदा की जाए कम है, चूँकि भाजपा कितनी नीच गिरी हुई राजनीति कर रही है। चूँकि इनको विपक्ष में बैठने का शुरू से आदत नहीं रहा। झारखंड का 20 साल उम्र हो चला है और ये हमेशा सत्ता में रहे, और इनको आज खिसियाल बिल्ली खंभा नोचे, सत्ता में इनको रहना पसंद नहीं लग रहा है। और जिस तरह का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इसकी जितना भी निंदा की जाए कम है। इससे पहले भी मैंने कहा कि सीएम पर भी हमला किया गया, तो इस तरह का घटना बहुत शर्मनाक घटना है। एकदम सही बात है। मुख्यमंत्री का पद एक संवैधानिक पद होता है, उसमें कोई चेहरा विशेष नहीं होता है। और इस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग, यदि आपको अपनी बातें रखनी है तो उसका एक ढंग है, एक तरीका है, उस तरीके से ही रखना चाहिए। गफ्फार साहब, बहुत बहुत पीएमपी इंडिया न्यूज में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।